अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। देश के हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी कई लोग इस चीज़ को बहुत इजी ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ नहीं। बहुत मुश्किल वाला माहौल है अभी। कई बिल्डिंगों में बहुत अच्छी सुरक्षा हो रही है कि जो बाहर से आ रहा है उसको भी सैनिटाइज़र दिया जा रहा है और सफाई का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। आप किसी से डायरेक्ट कनेक्ट मत करिए, वरना आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, मेरी बातों से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको शेयर करते रहिएगा। ये चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हुआ और ये कैसे होता है। आप इसको ईजी ले रहे ना, बोलते हाथ लगाने से, ये लगाने से, वो लगाने से, मुसाफा करने, ये कैसे हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। अभी इसको शेयर करते रहना, मैं आपको दिखाता हूं कैसे हो रहा है। ये देखो, जहां जहां ये हाथ लगाते हुए जा रहा है चाइनीज, ये देखो। शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ये देखो, जहां जहां वो हाथ लगाते हुए जा रहा है, जहां जहां चीज लग रही है, ये देखिए। अब ये जाएगी, ये फाइल गई। ये फाइल से अब फाइल पे से जाएगा। शेयर करते रहिएगा इसको। ये देखिए, फाइल आई उसके हाथ में, वो फाइल से इस पे आ जाएगा। वो लड़की, वो गाड़ी में बैठ के आई, वो गाड़ी से लड़की पे आ गया है। ये देखो, फ्लाइट से मां घर पे आई है। ये मां को हो गया, मां से लगने से बच्चे को भी हो गया है। ये देखिए, फ्लाइट के दरवाजे पे उसने हाथ लगाया था, ये फ्लाइट के दरवाजे से ये अंकल को लग गया है। ये इसने यहां पे बस में हाथ लगाया। ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा किस्म का फैलने वाली चीज है। ये देखिए, ये देखिए, लिफ्ट पे हाथ लगाया। वो लिफ्ट से, इसीलिए बोलते हैं लिफ्ट को भी थोड़ा सा सैनिटाइजर करिए, सारी चीजों को, क्योंकि ये 3-3 दिन, 4-4 दिन वहां पे रहता है वायरस। स्टील पे 2 दिन रह जाता है, पेपर पे रहता है, सारी चीजों पे रहता है ये देखिए। हमें, हमारी बिल्डिंग में, अगर बिल्डिंग में पैसे वाले लोग हैं तो लाइट मारिए। हमारी बिल्डिंग में इसको शेयर करते रहिए भाई, ये नॉलेज को शेयर करते रहिए, तो ताकि लोग देखें तो उनको समझ में आए ये फैलता कैसे। लोग समझते हैं लिफ्ट में ये नहीं, अरे जहां जहां उसका हाथ लगा होगा वो फैलता ही जाएगा और लोगों को पता चलने में 4-5 दिन लगते हैं, किसी किसी को 10 दिन लगते हैं। जब होगा वो होगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें खराश होगी, ये होगी, तब तक तो तुम्हारे घर में सबको लग जाएगा। जहां जहां तुमने हाथ लगाए होंगे वहां, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। मतलब अपने आप को भी क्लीन रखिए और घर के अंदर लॉक हो जाए, घर को सैनिटाइजर करिए। बाहर से कोई आ रहा है तो उसको भी बिल्कुल नीचे से ही सब करना चाहिए। और बच्चों से तो बिल्कुल, बूढ़ों से, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनसे तो आप देखिए। हमारे यहाँ अस्पताल भी नहीं है इतने सारे। हमारे यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान में देखिए सब कुछ सैनिटाइजर और पूरा केमिकल लेके उसको मारना पड़ेगा। और ये मरता भी नहीं है भाई, किसी चीज पे गिरता है तो इसको इसकी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग, लोहे पे ज़्यादा दिन रहता है तो एल्यूमिनियम पे इतने दिन रहता है, तो पेपर पे इतने दिन रहता है, तो प्लास्टिक पे इतने दिन रहता है,
कपड़ों पे इतने दिन रहता है, हाथ पे इतने दिन, इसका सब अलग अलग तरीका है भाई। एंड नाउ वी हैव टू, हमको सबको मैं कहूँगा, कुछ मेरे भाई है जो रातों को घूम रहे, फिर पुलिस की मार खा रहे और बेइज्जती हो रही है, तब भी नहीं सुधर रहे हैं। भाइयों, इबादत घर से भी हो जाएगी, जान बचाना सबसे पहला फर्ज है। अभी एक दूसरे को सपोर्ट करना सबसे पहली इंसानियत है। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोग सिर्फ सावधानी बरतिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, जो नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा है, बहुत अच्छा कहा है और सही कहा है। पहली बार मुझे नरेंद्र मोदी को आई लव यू बोलने का दिल हो रहा है कि कंट्री को आपने लॉकडाउन किया है। एजाज खान तुम्हें आई लव यू बोलता है और तुम्हें इस नेक काम के लिए अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा कि तुमने सब कुछ बंद करा के लॉकडाउन कर दिया। इस बार तुमने ना पैसा देखा, ना बिजनेस देखा, ना नोट देखी, ना धर्म देखा, ना राम मंदिर देखा, ना बाबरी मस्जिद देखी, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा। तुमने सिर्फ इंसान देखा नरेंद्र मोदी, और तुमने बहुत अच्छा काम किया है उद्धव ठाकरे जी। हम आपके बहुत बहुत, क्योंकि जिस लेवल पे ये वायरस फैल रहा है, आप देखिए ये बच्चे, बूढ़े और जवान सबको खा जाएगा। और हमारी कंट्री में सफाई की थोड़ी प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में कंजस्टेड एरिया है, मतलब सब कुछ, सब समझ लीजिए कि ये खतरे पे है। तो मैं नरेंद्र मोदी को पहली बार अपनी ज़िंदगी में सलाम करता हूँ। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।